दोबारा कह रहा हूँ, ये राखी बहुत गंदगी है और मैं इसके चक्कर में फंस गया हूँ। मुझे जनता का साथ चाहिए, मुझे कचड़ों में पड़ना ही नहीं है। राखी जो भी करे उसकी ज़िंदगी में, मैं सिर्फ इतनी अपील कर रहा हूँ, मुझे न्याय मिल जाए। क्या रितेश को भी शौक था वीडियोस और फोटोज़ को क्लिक करने का? आज तो तुम अच्छा कंटेंट लाई हो। क्या सुंदर फोटो रितेश की राखी ने क्लिक की है, कितनी सुंदर फोटो राखी ने रितेश की क्लिक की है। तो ये एविडेंटली ये कहना चाहूँगा कि राखी का पेशा है न्यूड वीडियोस बनाना, गंदे गंदे फ़ोटो शूट करना, जैसे राखी ने मेरे भी किए हैं। ये रितेश की भी देखो कितनी सुंदर सुंदर फ़ोटो क्लिक किए हैं। मैं तो दूर से देख के सोच रहा था कोई हीरो है, हाँ हीरो ही है रितेश जी। ये राखी सावंत जी ने इनकी कितनी खूबसूरत फ़ोटो शूट की है। राखी के और दीपक कलाल के मैंने देखे थे न्यूड वीडियोस, मैंने देखे थे। राखी के और अभिषेक के भी न्यूड वीडियोस मैंने देखे थे। उनका ठगना उनका पेशा है, जो भी मिलता है राइट और लेफ्ट उनको ठगती है। ज़िंदगी में वो ज़िंदगी करती है दूसरों के बलबूते में। बिकॉज राखी का घर ही एक तो मेरे कंटेंट से चलता है, जब उसकी ज़िंदगी में था तो मेरे पैसों पे चलता है, चलती रही है मेरे बलबूते पे वो। बहुत बहुत स्वागत है आदिल आपका फिर एक बार टीवी मसाला में। एंड हमने देखा राखी सावंत जो है वो मैसूर गई थी, जहाँ उनका जेसीबी में स्वागत किया गया, जो उनके हिसाब से एक ग्रैंड वेलकम था, जहाँ पे उनको एक कार गिफ्ट की गई। लेकिन वो कार अभी तक कहीं पर भी नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि राखी सावंत अभी भी रिक्शे में ट्रैवल कर रही हैं। फिलहाल आप इस बारे में क्या कहेंगे? क्या राखी सावंत का मैसूर में फ़ायदा उठाया गया है और सिर्फ और सिर्फ लॉन्च के चक्कर में उन्हें बुलाया गया था? देखिए, जो ग्रुप ऑफ पीपल राखी जिसके साथ घूमती है, देखो आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, जैसे मेरी ग्रुप ऑफ सर्कल जो भी है, फॉर एन एग्जांपल वो राष्ट्रीय हो सकती है, वो तनुश्री हो सकती है, वो शर्लिन चोपड़ा हो सकती है, वो सैफ भाई हो सकते हैं। जो मेरे साथ लोग जुड़ते हैं, जो भी मेरे साथ लोग रहते हैं ना, वो कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड के हैं नहीं। वो पूरे साफ से, एक तो बिजनेसमैन है, ये तो लीगल लॉ फर्म चलाते हैं। अगेन तनुश्री जी, शी इज़ एन बॉलीवुड एक्ट्रेस, शर्लिन इज़ ए बॉलीवुड एक्ट्रेस, राष्ट्रीय शी इज़ ए बिजनेस वुमन। तो राखी के साथ तो सारे के सारे जो बैठते हैं पूरे के पूरे, तो पेपर में अखबारों के हिसाब से पूरे के पूरे क्रिमिनल्स हैं। वो शाहबाज हो या उनकी बहन हो या उनके मुँह भले भाई हो, सारे के सारे क्रिमिनल, पूरे क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग हैं। तो वो राखी का फ़ायदा उठाए, राखी उनका फ़ायदा उठाए, तो प्रॉपर वो सिंक होते हैं चीज़ें। तो राखी भी उनका फ़ायदा उठाए, तो मुझे चीज़ों में नहीं पड़ना। हाँ, जेसीबी में बहुत ग्रैंड वेलकम हुआ है उनका। मैंने भी ज़िंदगी में कभी भी देखा नहीं था कोई स्टार का जेसीबी में स्वागत होता है, तो बहुत मनोरंजन रहा। जैसा राखी खुद में एक एंटरटेनर है, एक जोकर है, तो जोकर ही है वो। तो अगर गाड़ी की बात करें तो जो हमने कबाड़ा बोला था, हो सकता है निकली होगी, खड़ गई होगी कहीं रास्ते में, आ नहीं रही होगी। ये तो हमने क्लेम भी किया था कि गाड़ी आएगी नहीं वो, बिकॉज़ वो दिल्ली को लेके हमने बहुत सारे इशू बनाए थे और हमने इतने सारे टाइम वेस्ट करके लेटर्स भी बना के रखे थे गाड़ी को ट्रांसपोर्ट रेवेन्यू को सब भेजने के लिए, आरटीओ के लिए। तो गाड़ी आई नहीं, तो हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हाँ, तो ये है। आदिल, एक 2 दिन पहले जब हमने राखी से बात की थी, 2-3 दिन पहले, तो उन्होंने राजश्री को उतरन का टैग दिया था और कहा था कि जो भी चीज़ मेरी होती है वो राजश्री मुझसे छीन लेती है, जैसे उसने मेरे पति को छीना। यहाँ तक कि उन्होंने उशीवारा पुलिस स्टेशन में एक लेडी इंस्पेक्टर का भी नाम लिया, जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, उनका भी नाम लिया और कहा उनको भी छीन लिया, मेरी एडवोकेट को छीन लिया। लेकिन इसमें एडवोकेट को छीनना वो मायने नहीं रखता। आपके बारे में देखिए, मैं आपको एक बात कहूँगा, छीनने के लिए कोई कठपुतलियाँ तो है नहीं, या ग्लास नहीं है, या पानी की बोतल नहीं है जिसको मैं ख़रीद लूँ या छीन लूँ। बेबुनियाद कंटेंट की कोशिश में राखी लगी रहती है, बिकॉज राखी का घर ही एक तो मेरे कंटेंट से चलता है, जब उसकी ज़िंदगी में था तो मेरे पैसों पे चलता है, चलती रही है मेरे बलबूते पे वो। तो ऐसा कोई चीज़ें नहीं है, राष्ट्रीय ने कोई मुझे छीना नहीं। हमारा एक अच्छा रिश्ता है, भाई बहन का रिश्ता है। और अभी हाल फिलहाल में अगर ये बोलूँ तो एक कहीं मैं इवेंट में गया था, किसी की बर्थडे पार्टी में मैं गया था, तो वहाँ एक मुझे दोस्त मिले, कोई एक इंसान मिले जो अपेरेंटली हमारे दोस्त हुए। तो एक बर्थडे में कोई इंसान मुझे मिले थे, तो वो मुझे बोलते हैं 2 बजे की फ़्लाइट से मैं जा रहा था दुबई और हमको राखी सावंत मिली थी
बगल में एक लड़का बैठा था, तो मैं बोला कौन है लड़का, तो बोलते हैं वो वही जो स्लिम सा लड़का। मैंने बोला शाबाश, तो जिसे मैंने फ़ोटो दिखाई बोलते हैं हाँ इसके साथ वो दुबई जा रही थी। तो अभी मैं उनके क्या ही कहूँ, वो तो राखी है, राखी जी है, राखी बहन है या राखी ताई है, मैं उनको क्या ही कहूँ, मैं बताना नहीं चाहता हूँ। मुझे सिर्फ इंसाफ मिल जाए और मैं इस कचड़ों से निकल जाऊँ, ये बहुत बड़ी बात होगी मेरे लिए। और इंसाफ मुझे मिल जाए कोर्ट से, कचहरी से, एंड दैट्स अबाउट इट। मुझे राखी से कुछ लेना देना है ही नहीं इन सब मामलों में। मतलब आप ये कह रहे हैं कि 4 दिन से राखी सावंत जो कैमरा से थोड़ी दूर है, मीडिया से थोड़ी दूर है, वो दुबई में है और वो भी शाहबाज के साथ। शाहबाज लास्ट 8 दिन से राखी के घर में है। राखी के घर में रहते हैं, उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, वो दोनों घूमते हैं। यहाँ पे एक क्लब भी है, बैरल। बैरल क्लब में भी वो लोग स्पॉट हुए थे, तो वो हर हमेशा साथ में ही रहते हैं। हाँ, वो दुबई भी साथ ही गए हैं, दुबई वो साथ ही रहते हैं। राखी का तो अपेरेंटली घर है, तो घर में रहते हैं वो दोनों दुबई में। अकॉर्डिंग टू माई सोर्सेस, मैं कोई सोच समझ के बोल नहीं रहा हूँ, ये पक्की इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ आपको। अगर एविडेंसेस की बात करें तो मैं दे भी सकता हूँ। ओके। दुबई क्या करने गए हैं, इसके बारे में क्या क्या लगता है आपको कि क्या करने गए होंगे? इज़ इट रिगार्डिंग यू, कोई प्रूफ जमा करने या किसी वजह से? मुझे कचड़ों में पड़ना ही नहीं है। राखी जो भी करे उसकी ज़िंदगी में, मैं सिर्फ इतनी अपील कर रहा हूँ, मुझे न्याय मिल जाए। वो शाबाश के साथ रहे, वो शेर के साथ रहे, वो टाइगर के साथ रहे, वो मंकी के साथ रहे, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। राखी की पर्सनल ज़िंदगी है, उनका ठगना उनका पेशा है। जो भी मिलता है राइट और लेफ्ट उनको ठगती है। ज़िंदगी में वो ज़िंदगी करती है दूसरों के बलबूते में। खुद के बलबूते तो ना वो गाड़ी खरीद सकती है, ना वो रिक्शा के पैसे भी दे सकती है। मुझे डाउट है कि खुद के बलबूते से वो, पता नहीं, वो रिक्शा वाला भी दया आकर ही उसको फ्री छोड़ता होगा। तो गाड़ी तो बहुत बड़ी बात है राखी सावंत के लिए। एक तस्वीर बाहर आ रही है आदिल, पता नहीं आपने देखी है या नहीं देखी है। ये तस्वीर राखी के एक्स हस्बैंड, जो आपसे पहले हस्बैंड थे, रितेश की तस्वीर है, जिसमें वो कुछ अलग तरीके से नज़र आ रहे हैं, जिनके सर पर बाल नहीं हैं। और ये तस्वीर उनके बेडरूम की तस्वीर है। मेरा सवाल आपसे ये है कि राखी सावंत जो ये क्लेम करती हैं कि उनके घर के अंदर की जो आप लोगों की पर्सनल वीडियोस है, जिसे उन्होंने नहीं बल्कि आपने बनाया है, ऐसे में रितेश की जो तस्वीर बाहर आई है, इसे इसे देखकर क्या कहा जाए कि आखिर अगर आपको शौक था वीडियोस या फ़ोटोज़ क्लिक करने का, तो क्या रितेश को भी शौक था वीडियोस और फ़ोटोज़ को क्लिक करने का? आज तो तुम अच्छा कंटेंट लाई हो। क्या सुंदर फोटो रितेश की राखी ने क्लिक की है। कितनी सुंदर फोटो राखी ने रितेश की क्लिक की है। तो ये एविडेंटली ये कहना चाहूँगा कि राखी का पेशा है न्यूड वीडियोस बनाना, गंदे गंदे फ़ोटो शूट करना, जैसे राखी ने मेरे भी किए हैं। ये रितेश की भी देखो कितनी सुंदर सुंदर फ़ोटो क्लिक किए हैं। मैं तो दूर से देख के सोच रहा था कोई हीरो है। हाँ, हीरो ही है रितेश जी। ये राखी सावंत जी ने इनकी कितनी खूबसूरत फ़ोटो शूट की है। रितेश सर, इस पे तो डिफेमेशन भी नहीं होगा, आपको आना पड़ेगा इंडिया डिफेमेशन करने के लिए। इस बहाने आप एटलीस्ट आ जाओगे इंडिया, तो हमारा थोड़ा न्याय मिल जाएगा। और आपके ऊपर पॉलीगेमी भी हमने बना के बैठे हैं, और आपकी धर्म पत्नी जो है वो भी हमको अप्रोच कर रही है कि शादी के डॉक्यूमेंट्स एक सेट दे दो, तो हम बिल्कुल उनको भी देके प्रॉपरली उनको भी थोड़ा न्याय दिला देंगे। ओके। तो ये तस्वीर अगर बाहर आई है, जो कि हम देख रहे हैं राखी के बेडरूम की है, ये क्लियरली साफ पता चल रहा है इन तस्वीरों में। ये तस्वीर अगर राखी के बेडरूम में ली गई है, तो ये ऑब्वियसली राखी के द्वारा ही खींची गई होगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या आपने कभी राखी के फ़ोन पर इस तरीके की तस्वीर या कुछ इससे पहले आपने देखी थी? और अगर देखी थी Shut up, yeah. Are you stupid? सो ये जो तस्वीर जो हमने देखी है, ये साफ क्लियर
राखी के बेडरूम की तस्वीर है, जो ये साफ क्लियर करती है कि अगर ये तस्वीर राखी के बेडरूम की है तो जिसका मतलब राखी ने ही ये तस्वीर खींची है। तो क्या आपने कभी रितेश की इस तरीके की फ़ोटो या किसी और की इस तरीके की फ़ोटोज़ राखी के फ़ोन पर कभी देखी थी? और अगर देखी थी तो क्या आपने कभी राखी से ये सवाल नहीं किया कि आखिर आप इस तरीके की तस्वीरों को खींचकर अपने फ़ोन में क्यों रखती हो? देखिए, मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, मैं कभी भी किसी का पर्सनल फ़ोन नहीं चेक करता, वो नहीं अच्छा नहीं लगता है चेक करना। हाँ, लेकिन कभी-कभी मैंने देखे थे राखी के फ़ोन में रितेश के और उनके, मुझे तो इतना याद नहीं है। राखी के और दीपक कलाल के मैंने देखे थे, न्यूड वीडियोज़ मैंने देखे थे। राखी के और अभिषेक के भी न्यूड वीडियोज़ मैंने देखे थे। तो जो चीज़ मैंने नहीं देखी मैं झूठ नहीं कहना चाहूँगा। रितेश के तो मैंने शायद नहीं देखे होंगे, कोई सेफ लॉकर में राखी ने रखा होगा उसको। तो राखी का एक पेशा है, बिकॉज ये फ़ोटो क्यों खींच के रखती है, आइन टाइम में ब्लैकमेल करने के लिए। आगे भी देखो, फॉर एन एग्जांपल, मैं बाहर आया, मेरे मुद्दे आ गए, तो लोगों को क्या किया, गुमराह करने के लिए वो क्या ऐसा एक ऐसे एविडेंसेस ला के बाहर रखे कि आदिल की इतनी गंदगी मैं दिखा दूँ, ये बोल के कि आदिल गे है, होमोसेक्सुअल है, इतनी गंदगी कर दो कि आदिल कभी भी आदिल बाहर ना आए या कुछ भी ना करे, या आदिल कहीं छुप जाए, या आदिल सुसाइड भी कमिट कर ले। तो ये इसका बहुत पुराना पेशा होता है। तो इसी तरह उसने रितेश की भी फ़ोटोज़ रखी है। आज देखो कहीं ना कहीं बाहर आ रहा है। मैं बहुत बहुत तहे दिल से इस लोगों का शुक्रिया करता हूँ, या मैं राखी का भी कहना चाहूँगा शुक्रिया कि एटलीस्ट ये चीज़ आज बाहर आ रही है तो लोगों को समझ आएगा कि हाँ, आदिल के भी न्यूड वीडियोज़ राखी ने ही शूट किए। तो जो मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, मेरे पास प्रूफ करने के लिए उसका प्रूफ नहीं है, बिकॉज मेरे पास कभी भी ऐसे कोई वीडियोस नहीं थे। होते तो मैं एटलीस्ट ये दिखा के बोलता कि देखो मेरे साथ राखी भी है। एटलीस्ट राखी दिखती भी ना, मैं एटलीस्ट ये दिखा के बोलता राखी है। तो मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे फ़ोन्स में, तो विच आई ऑलवेज क्लेम। तो राखी का पेशा है न्यूड वीडियो शूट करना, उसको बेचना, उसको 47 लाख में जो बोलती है, तो इतने में तो नहीं बिकते हैं। तो राखी तो मेरे हिसाब से 10-12 हज़ार में भी वीडियोज़ को बेच देगी, वो इतनी बड़ी भिखारी है। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि अगर आपने ये फ़ोटोज़ पहले देखे थे, जैसे दीपक कलाल के या अभिषेक के फ़ोटोज़ आपने जब या वीडियोज़ आपने देखे थे, तो आपने और आपको ये भी पता था कि राखी, आपने ही कहा है कि राखी की कहानी सेम होती है, बस हीरो बदलते हैं, हीरोइन वही है, हीरो बदलते हैं, स्टोरी और प्लॉट सेम रहता है। तो क्या तब आपको ये नहीं रियलाइज़ हुआ कि आपको राखी के साथ उस तरीके के वीडियोज़ नहीं शूट करने चाहिए, क्योंकि कल को वो आपका भी फायदा उठा सकते हैं? कहाँ मैंने कहाँ फ़ोटो शूट किया है? मैं तो आज भी क्लेम कर रहा हूँ उसने चोरी से स्क्रीन रिकॉर्डिंग किया था। मेरे तो ऐसे वीडियोस है ही नहीं राखी के पास। हाँ, कभी कभी उसने एक, अभी देखो फॉर एन एग्जांपल, हम कहीं बाथ टब में है तो एकदम से वैसा शूट कर लेना, वो उसका पेशा। मैं उसको क्या कर सकता हूँ, मैं उसको रोक नहीं सकता। हाँ, मैं इतना ही बोल सकता हूँ कि डिलीट करो। जब अगर वो बोलते हैं हाँ मैं डिलीट कर रही हूँ, तो मैं वही बोल सकता हूँ। और राखी तो ये इतनी बच्ची भी नहीं है कि मैं उसके हाथ से कुछ भी ज़बरदस्ती फ़ोन छीनने की कोशिश करूँ या कुछ भी करके डिलीट करने की कोशिश करो। ये तो कभी हो नहीं पाएगा, ना होने वो राखी सावंत देगी ये चीज़ों के लेके। तो ऐसा हो नहीं पाया मेरे साथ। देखो, ऐसे छोटे छोटे और भी बहुत सारे मुद्दे बाहर आ सकते हैं और मुझे पूछ सकते हैं, मैं क्या ही जवाब दूँ इस चीज़ों का। मैं दोबारा कह रहा हूँ, ये राखी बहुत गंदगी है और मैं इसके चक्कर में फंस गया हूँ। मुझे जनता का साथ चाहिए, मुझे कोर्ट का साथ चाहिए, मुझे हर एक इंसान का साथ चाहिए इससे निकलने के लिए। मैं निकल जाऊंगा, मेरी ज़िंदगी बखस जाएगी, मेरी खूबसूरत ज़िंदगी में मैं दोबारा लौट जाऊंगा। मैं राखी के चक्करों में फंस चुका हूँ, बहुत गंदा। राखी दुबई गई है, ये हमें अभी पता चला। एक इंटरव्यू के दौरान राशि ने ये बात का खुलासा किया था कि किस तरीके से राखी दुबई में कोलैब करने के बहाने लोगों, मॉल्स वगैरह में जाके कोलैब करने के बहाने लोगों से चीज़ें मांगती थी। ये इसकी गवाही राशि ने कहा मैं खुद हूँ। और अगर इसकी गवाही तो मैं भी देना चाहूँगा। वो कोलैब तो क्या कोलैब, वो जाके दुबई मॉल के अंदर, जैसे दुबई मॉल क्या है ज़िंदगी में, मैंने ही राखी को दिखाया था। तो उधर जाके कॉस्मेटिक स्टोर्स में जाके फ्री का मेकअप कर लेना, कॉस्मेटिक चोरी कर लेना। अभी देखो कोई लिपस्टिक आता है, फॉर एन एग्जांपल मिल्बन था क्या, आई डोंट रिमेंबर द ब्रांड, आई एम सो सॉरी, प्लीज़ कट दैट बिकॉज मेरा दिमाग कहीं और है। मैं बता तो सकता हूँ। तो उसने जाके क्या किया था, उस लिपस्टिक को चोरी कर लेना, तो उधर मेकअप करके इवेंट में चले जाना। और हालांकि ये भी एक बार राखी ने किया था। आई फेल्ट सो अशेम। वो जाके कपड़े के अंदर एक टॉप पहन के, टॉप के ऊपर वापस पुराना टॉप पहन के आ गई थी दुबई मॉल से वो। तो ये सब हरकतें हैं राखी के। तो मैं क्या ही बताऊँ, अगर मैं बोलना चाहूँ तो और भी बहुत कुछ मैं बोल सकता हूँ। जैसे अच्छे सॉक्स पहन लेती थी वो, जूतों के अंदर सॉक्स पहन के आ जाती थी, अंडर क्लोथ्स भी अंडर गारमेंट्स बदल लेती थी,
जाके मॉल्स में, ये सब राखी के पुराना पेशा है। राखी तो ये बहुत, मैं ये रिवील नहीं करूँगा बिकॉज ये बहुत कॉमन चीज़ है, राखी करते ही रहती है, ये तो नॉर्मल लोखंड वाला में भी करती है। तो लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या लगता है आपको राजश्री ने, क्योंकि उनका ये पोल खोल दिया है तो अब वो वहाँ गई हैं, कि कहीं उनको ये डर है कि राजश्री किसी को लेकर वहाँ पहुँच ना जाए और मेरे अगेंस्ट, मेरे खिलाफ सबूत ना इकट्ठा कर ले, तो वो वहाँ जाकर और उन सबूतों और गवाहों को मिटाने या चेंज करने? जितना मैं जानता हूँ वो तो अय्याशी करने गई है शाहबाज के साथ, अय्याशीन है वो अय्याशी करके आएगी, बस इतना ही करेगी। उसका दूसरा कोई काम करने का तो मुझे हरकतें दिखती नहीं है उसकी, तो वो सिर्फ अय्याशी के लिए ही गई है। लेकिन शाबाश तो शादी। तो शाहबाज तो शादीशुदा, उसको क्या फ़र्क पड़ता है? रितेश भी तो शादीशुदा था, रितेश को भी घुमाया, तो शाहबाज भी शादीशुदा। आज जाके घर वर दिखाएगी, थोड़ा उसको फंसाएगी, उसको लूटेगी, तो उसका एक नॉर्मल है। ओके, अगर गाड़ी आ भी जाती है तो डू यू थिंक कि जो गाड़ी उन दिखाई गई थी वही गाड़ी आएगी, या आपको लगता है कि गाड़ी चेंज होगी? मुझे आइडिया ही नहीं है, एक तो गाड़ी आएगी, नहीं आएगी तो दूसरी गाड़ी आएगी, दूसरी गाड़ी आएगी तो भी उसकी पोल हम खोल के ही रहेंगे, ज़रूर खोल करेंगे, बिकॉज हम कभी भी पब्लिक को सामने आके गुमराह ना करने देंगे, ना राखी के गेम्स आज के बाद हम चलने देंगे। जो भी करेगी करने दो, झूठ बोलेगी बाहर आके बोलेंगे विथ एविडेंस और विथ प्रूफ। ओके, राखी ने एक और स्टेटमेंट दिया है कि मैं उन दोनों को के बारे में अब बात करके उनको कोई फेम नहीं देना चाहती, इसीलिए मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं जो पहले आकर और लोगों को एंटरटेन करती थी मैं वही करूँगी, और आदिल और ना राजश्री ना तनुश्री इनके बारे में मैं कुछ बोलूँगी। तो डू यू थिंक इससे कहीं कुछ कमी हो जाएगी? राखी का दुकान बंद हो जाएगी, राखी कुछ नहीं कर पाएगी, वही जाके एलईडी बल्ब सर पे लगाना और जाके वो क्या बोलते हैं रनिंग रेस लगाना, दौड़ लगाना या नाचना गाना, यही कर सकती है वो। मेरे तो अलावा उसका कुछ चलेगा ही नहीं, मुझे तो पता है। मैं तो उसको, ये तो मुद्दे का 1-2-3 साल का कंटेंट मैंने देके रखा है राखी को, तो इसके अलावा तो कुछ चलेगा नहीं राखी का। आई एम वेरी मच श्योर अबाउट दिस। ओके आदिल, ये तो हुई राखी की बात, लेकिन इसके अलावा क्या कुछ है आपके लाइफ में, क्या कुछ चल रहा है? कोई प्रोजेक्ट्स के लिए अप्रोच हुआ है आपको किसी ने अप्रोच किया है बिग बॉस के लिए, या किसी भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए किसी के लिए भी अप्रोच किया गया है, या कुछ है अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में जो आप हमें बताना चाहेंगे? देखिए, हाँ, रियलिटी शो की अगर बात करूँ तो बिग बॉस से मुझे अप्रोच हुआ है, बट आई एम अलाउड टू गो और नो, मेरा लीगल, एनीवेज आई एम इन लीगल, तो मुझे, हमने हाई कोर्ट में एप्लीकेशन ऑलरेडी डाल के रखी है उसकी, तो हाई कोर्ट में हमें एक 14-15 दिन की डेट भी मिली थी। उस डेट पे जाके मेरे एडवोकेट को आर्ग्यूमेंट करना पड़ेगा, फिर जाके कोर्ट डिसाइड करेगी कि मुझे 2-3 महीने के लिए मुझे वक्त मिलेगा या नहीं मिलेगा और वॉट एवर। तो आई एम नॉट वेरी इंटरेस्टेड फॉर दैट ऑल्सो। हाँ, प्रोजेक्ट्स मुझे बहुत सारे पिच हुए हैं, हाँ मैं करने भी वाला हूँ बहुत जल्द, 1-2 में प्रोजेक्ट्स सेलेक्टेड करने ही वाला हूँ और मैं बहुत जल्दी करूँगा। ये भी कह सकता हूँ कि आई हैव साइंड समथिंग। ओके ओके, कुछ हिंट वगैरह देना चाहेंगे? आज जो मुद्दे में बात कर रहा हूँ मैं हिंट नहीं देना चाहूँगा बिल्कुल भी। जिस दिन मैं नेक्स्ट उसकी बात करूँगा मैं सिर्फ मेरे प्रोजेक्ट के बारे में ये बात करूँगा। एंड फॉर नो आई वांट टू से आई वांट टू गेट रिड ऑफ राखी, आई एम वेरी टायर्ड ऑफ हर। ऑल राइट, थैंक यू सो मच आदिल हमसे बात करने के लिए, एंड आई होप बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स आपको जल्दी जल्दी मिले ताकि आप इन सारी चीज़ों से बाहर निकल पाए। Thank you so much for watching me, guys. Always love me, support me. I need you. You are my strength. You are my everything. Thank you.